अच्छा एक मिनट वो जैसे हम लोग वो सब मेरा बात अब समझिए, जैसे हम लोग को अब बिहार यूनिवर्सिटी का हम बात करें, मिथिला यूनिवर्सिटी का बात नहीं, जैसे हम लोग को बिहार यूनिवर्सिटी में हम लोग को अकाउंटेंसी पढ़ना है और ऑडिटिंग पढ़ना है, यानी अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग हम लोग को पढ़ना है। और वही मिथिला यूनिवर्सिटी में जब जाइएगा ना तो हम लोग को अकाउंटेंसी पढ़ना है और बिजनेस मैथ पढ़ना, ऑनर्स पे। समझे? हम जो आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। जैसे हम लोग ऑडिटिंग जो पढ़ेंगे ना, ऑडिटिंग जो पढ़ेंगे तो यह जो ऑडिटिंग है वो अकाउंटिंग के लिए पूर्णतः जरूरी है। कहने का मतलब क्या, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बोले तो अकाउंटिंग का जांच करना ही ऑडिटिंग का नाम। अगर मान लेते हैं क्या कि आपके पास अकाउंटिंग आता और ऑडिटिंग का आपको जानकारी है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपका अकाउंटिंग अधूरा है। यानी कहने का मतलब क्या कि आप ऑडिटिंग के अनुरूप आप अपना अकाउंटिंग नहीं लिखे हुए। क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग, अगर हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हो तो अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ते हो तो उस अकाउंटिंग के लिए ऑडिटिंग को जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे बात आता है क्या कि ये ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग हम लोग किसे कहेंगे, यहां पे क्वेश्चन यह बनता है हो। अगर हम लोग ऑडिटिंग का अगर बात करें, ऑडिटिंग का अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग ऑडिटिंग का मतलब अंकेक्षण समझते हो, यानी उसको हिंदी में हम लोग अंकेक्षण बोलते। और अंकेक्षण का मतलब क्या हुआ कि जो अंक है ना, जो अंक है उसका निरीक्षण करना। कहने का मतलब क्या, हमने जो डाटा जो प्रकट किया है उस डाटा को जांचना। अब थोड़ा सा मेरा बात आप याद पाइए, हम लोग यह बात जानते हैं वो कि अकाउंटिंग हम लोग उसी ट्रांजैक्शन को करते हो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मनी के रूप में हम लोग जान सकते हो। यानी उसी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो। तो हम लोग मनी के रूप में ट्रांजैक्शन को जब हम लोग लिखते हैं, वो चाहे इवेंट्स को हम लोग लिखते हैं मनी के रूप में, ट्रांजैक्शन हो गया चाहे इवेंट्स हो गया, उसको हम लोग मनी के रूप में लिखे। तो मनी के रूप में लिखे इसका मतलब क्या, उसको डिजिट में लिखे हो, डिजिट में लिखे इसका मतलब क्या हुआ, अंक के रूप में लिखे। और अंक के रूप में लिखे जब हम उसको जांच करते हो कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कि हमने गलत लिख दिया हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिटिंग। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, मेरा बात आप समझिएगा। अब यहां पे बात आता है क्या कि ये जो ऑडिटिंग जो वर्ड है वो, यह ऑडिटिंग वर्ड ऑर्डायर से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब यह ऑर्डायर का मतलब होता क्या है, ऑर्डायर का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, सामान्य बोलचाल की भाषा में ऑर्डायर का मतलब होता है सुनना। और सुनना का मतलब क्या हुआ कि हम अगर किसी का बात हम लोग सुनते हैं तो हमको जरूरत रहता है तब ना किसी के पास जाते हैं, सुनते हैं। ये बात तो समझ में आना चाहिए। अगर मान लेते हैं क्या कि कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती किसी को सुनाने लगता है तो हम लोग उसको पागले ना बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं क्या कि हम ही अगर मान लेते हैं क्या सीधे हम सुनाने लगे, सीधे सुनाने लगे, इसका मतलब क्या समझे, लोग हमको कहेगा पागले है यार, बिना मतलब के बोलते रहता है। यही ना बात बोलेगा, कोई भी आदमी यही बात बोलेगा। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, सेम बात ऑडिटिंग में वही बात होता है। जो भी व्यक्ति अकाउंटिंग लिखा हुआ रहता है ना, वह व्यक्ति क्या करता, ऑडिटर के पास जाता है
ऑडिटर उसके अकाउंटिंग को क्या करता है, जांचता है और जांच के उसको सुना देता है कि भाई आपका अकाउंटिंग सही है कि नहीं है। तो क्लियर है। अब कोई अब सोचिए क्या कि आपका अकाउंटिंग जांचने के लिए ऑडिटर खुद आएगा था ना, बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक आप उस ऑडिटर को, यानी कहने का मतलब क्या, यहां पे वर्ड आ रहा है ऑडिटर, यहां पे आप कहिएगा यहां पे वर्ड आ रहा है ऑडिटर हो, तो ये ऑडिटर होता क्या, ऑडिटर हम लोग किसे कहें? सिंपल सा बात आप समझिए ना, अगर आपसे ऑडिटर के बारे में अगर कहे ना, तो ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, जो अकाउंटिंग जांचता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ऑडिटिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर अकाउंटिंग जचवाना है तो आपको किसके पास पहुंचना होगा, ऑडिटर के पास पहुंचना। और ऑडिटर आपका अकाउंटिंग क्या करेगा, जांचेगा और जांच के आपको क्या करेगा, रिपोर्ट दे देगा कि आपका अकाउंटिंग सही है कि नहीं सही है। क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, ये जो ऑडिटिंग वाला जो बात हम आपको बोल रहे हैं, ये जो ऑडिटिंग वाला बात हम बोल रहे हैं, यह ऑडिटिंग हम लोग सोचे क्या कि प्रेजेंट टाइम में होता था, नहीं, यह ऑडिटिंग बहुत पहले से आता आ रहा है। जैसे पहले राजा महाराजा का शासन काल रहता था तो वहां पे मुंशी जी रहते थे। वो आज भी हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारा बिजनेसमैन अपना मुंशी जी है, पहले उसको मुंशी जी लोग बोलता था, लेकिन आज के डेट में हम लोग स्टैंडर्ड नाम रखे हुए हैं अकाउंटेंट। पहले लोग क्या करता था, अपना बिजनेस का जो भी बात लिखवाता था तो लोग कहता था क्या कि मुंशीगिरी का काम कर रहे हैं, मुंशीगिरी का काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, लेखा जोखा रख रहा है, यही बात ना लोग कहता था। लेकिन आज के डेट में अब वो मुंशी जी का नाम हो गया अकाउंटेंट। यानी पहले लोग उसको मुंशी जी कहता था लोग, तो ये मुंशी जी आज से थोड़े हो, मुंशी जी शुरुए से है और शुरुए से वो लेखा जोखा रखते थे वो मुंशी जी। ये बात समझ में आ रहा है। अब मुंशी जी शुरुए से लेखा जोखा रखते थे तो मुंशियों जी पर डाउट होता था कि ना होता था राजा महाराजा को कि कोनो ठीक है, ये मुंशी कोनो से मिलल होगा ही। मान लेते हैं क्या कि इधर उधर का काम करता होगा, पैसा इधर उधर कर देता होगा, ये भी तो बात करता होगा वो। और स्वाभाविक है, लोग का नेचर है वो, जहां पैसा वाला बात है वहां पे तो डाउट होना ही होना। तो मुंशी जी का भी जितना भी लेखा जोखा रहता था ना, उस लेखा जोखा को आदमी क्या करता था, जचवाता था। तो यह जो ऑडिटिंग है, यह ऑडिटिंग प्रेजेंट टाइम में नहीं होता, यह सदियों से ऑडिटिंग होते आ रहा है। लेकिन हाँ, इसका फॉर्म चेंज हुआ, इसका प्रारूप चेंज हुआ। यानी ऑडिटिंग को हम लोग क्या कर दिए हैं, और व्यापक स्तर पर बढ़ा दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई अगर आपसे पूछ दे कि ऑडिटिंग अभी हाल फिलहाल से शुरू हुआ था, नहीं, बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। ऑडिटिंग का शुरुआत बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। ये क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। अगर हम लोग सीए का स्टडी मटेरियल देखे हो और सीए के स्टडी मटेरियल में हम लोग देखें तो ऑडिटिंग का जो परिभाषा का चर्चा किया गया है सीए के स्टडी मटेरियल में, उसमें डिक्सी का परिभाषा का चर्चा किया गया, यानी डिक्सी का डिफिनीशन दिया गया। और डिक्सी के डिफिनीशन देने के बाद ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वह अपना परिभाषा दिया ऑडिटिंग का। और ऑडिटिंग के लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड है वो, जो कि हम लोग इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। यानी कहने का मतलब क्या, अगर हम लोग चैप्टर अगर देखें तो हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर है वो नेचर ऑफ ऑडिटिंग है वो। और नेचर ऑफ ऑडिटिंग है ना, इसका मतलब अंकेक्षण की प्रकृति। इसमें हम लोग ऑडिटिंग का डिफिनीशन समझेंगे वो। ऑडिटिंग का डिफिनीशन समझने के बाद हम लोग ऑडिटिंग कौन करता है, यानी ऑडिटर के बारे में हम लोग जानेंगे वो। ऑडिटर के बारे में जानने के बाद ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन में डिफरेंस समझेंगे वो। कहने का मतलब क्या, अंकेक्षण और अनुसंधान में क्या अंतर है। अगर हम ऑडिटिंग करते हैं और साथ साथ अनुसंधान भी होता है, तो उस ऑडिटिंग और अनुसंधान में क्या अंतर है, इस साथ बुझा रहा होगा।
और साथ साथ हम लोग यह भी बात पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी नेचर ऑफ ऑडिटिंग में हम लोग यह भी बात पढ़ेंगे कि हम लोग ऑडिटिंग को अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके हम लोग कैसे उसका तुलना कर सकते। यानी कहने का मतलब क्या, ऑडिटिंग को अगर हमें दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के अगर रिलेशन अगर बनाना रहे, रिलेशन समझना रहे, तो हम उस रिलेशन को कैसे समझ सकते। क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या कि हम आपको बोले क्या, अगर आपसे ऑडिटिंग का कोई अगर डिफिनीशन बोले, तो ऑडिटिंग का डिफिनीशन जो होता है समान बोलचाल की भाषा में क्या होता है, अकाउंटिंग को जांच करना। यानी कहने का मतलब क्या कि हमने जो अकाउंटिंग किया है उस अकाउंटिंग को हम लोग जांच लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑडिटिंग का। क्लियर है? अब यहां पे बात आता है ऑडिटिंग जो है ऑडिट शब्द से आया है। ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है, सुनना। ऑडिटिंग का जो डिफिनीशन है वह डिफिनीशन डिक्सी का डिफिनीशन जो है, उस डिफिनीशन को हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हो कि डिक्सी का डिफिनीशन क्या है, ऑडिटिंग है। और साथ साथ ICAI भी ऑडिटिंग का डिफिनीशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम लोग स्टडी मटेरियल में हम लोग देखते हो क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करे हो, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम दे दिया हो, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। हमें क्या पढ़ना है, वो अंकेक्षक का कार्यात्मक वर्गीकरण और अंकेक्षक के गुण समझ सके। कहने का मतलब क्या, एक ऑडिटर क्या काम करेगा, एक ऑडिटर में क्या गुण होगा, तो क्या क्वालिटी होगा, इसको हम लोग को जानना है। दूसरा बात, अंकेक्षण को परिभाषित कर सकेंगे, यानी ऑडिटिंग हम लोग डिफिनीशन समझेंगे। और उसके बाद उद्देश्य एवं अंकेक्षण को समावेशित करने वाले मूल सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। यानी इसके लिए भी, ऑडिटिंग के लिए भी प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। इस चैप्टर में अंकेक्षण एवं अनुसंधान में अंतर समझेंगे। अंकेक्षण एवं अनुसंधान में अंतर समझने का मतलब क्या हुआ, यानी ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस हो, इसको हम लोग जानेंगे। समझ में आना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण एवं अन्य विषयों के साथ अंकेक्षण के संबंध को समझ सकेंगे, जो हम आपको बताएं। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। इंट्रोडक्शन में आपको बस क्या दिया, यहां पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ क्या, ऐतिहासिक रूप से। ऐतिहासिक रूप से मतलब क्या हुआ, बहुत पहले से इतिहास में है वो। अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडिट से हुई है। यानी ऐतिहासिक रूप से अगर जानना चाहे, अगर इतिहास में हम लोग जानना चाहे, तो ये जो ऑडिटिंग का उत्पत्ति कहां से हुआ है, लैटिन भाषा के ऑडिट से, जिसका अर्थ सुनना है। वही बात बोले हो, जिसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सुनना। फिर कहता क्या, वास्तव में इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्राचीन काल में अंकेक्षण करने की क्रिया के बारे में बताती है। यानी प्राचीन काल के बारे में बताता हो, प्राचीनों काल में ऑडिटिंग होता था। हम भी अभी तक बात चर्चा किया हो, राजा महाराजा वाला, मनुष्य वाला जो बात हम आपको किए। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा यहाँ पे। लेकिन समय बीतने के बाद अंकेक्षण निष्पादन करने की विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन, जैसे जैसे समय बीतते गया, ऑडिटिंग में क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्रांतिकारी परिवर्तन होने का मतलब क्या हुआ, जरूरत के हिसाब से हम उसको क्या किए, चेंज करते गए। हमको जिस चीज का जरूरत है उसको हम लोग ऑडिटिंग में लाते गए। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात आप यहां पे समझिएगा। अब डिक्सी के अनुसार परंपरागत रूप से अंकेक्षण को लेखांकन रिकॉर्ड का इस उद्देश्य से परीक्षण माना जा। यानी डिक्सी के अनुसार का मतलब क्या हुआ, डिक्सी का कथन था कि जो ऑडिटिंग है ना, जितना भी लेखांकन रिकॉर्ड है, वो जो भी अकाउंटिंग लिखे हुए हैं, उसका परीक्षण माना जा सकता है। हम लोग भी यही बात समझे थे। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग को जांचना।
ये समान बोलचाल की भाषा में। डिक्सी भी यही बात कर रहा है कि अंकेक्षण शब्द जो है ना, वो जो अंकेक्षण का मतलब क्या हुआ, जो भी लेखांकन रिकॉर्ड है इस उद्देश्य से परीक्षण माना, यानी हम उसका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण करते इसका मतलब क्या, हम लोग जांचते हैं। फिर वो आगे बताते हैं क्या कि संबंधित उद्देश्य के लिए वे लेन देन पूर्ण तथा सत्य रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। यानी जो भी रिकॉर्ड लिखे हुए हैं वह सही में सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बना के लिख दी होइएगा, खर्चा 10 रुपया हुआ होगा, दिखा दी होगा 20 रुपया। यानी कहने प्रतिबिंबित करने का मतलब क्या, उसको दर्शाना, उसको बताना कि आपने जो अकाउंटिंग किया है वह सही सही प्रतिबिंबित है कि नहीं, सही सही लिखा है कि नहीं लिखा। क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरा बात समझिएगा, लेकिन यह मामले का अंत नहीं है, यहीं पे ऑडिटिंग अंत नहीं होता हो, ऑडिटिंग में और कुछ है। अब और कुछ क्या है, इसके अतिरिक्त अंकेक्षक लेखांकन रिकॉर्ड से बनाए गए लेखों के विवरण पर अपने द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर राय देते हैं। यानी ऑडिटर अब क्या करता है, जब उसको देख लेता है ना, वो अकाउंटिंग का जब सत्यता जांच लेता है, अकाउंटिंग का सत्यता देख लेता है कि अपने अकाउंटिंग सही लिखा है, तब वो ऑडिटर क्या करता है, अपना राय व्यक्त करता है, यानी अपना ओपिनियन देता है कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए था, चाहे ऐसे ऐसे है। कुछ सुनियो रहे तो समझ में आयो रहा यार कि बढ़ाए। फिर कहता है क्या, वे सत्य एवं सही स्थिति प्रकट, यानी वो जो ऑडिटर है सत्य और सही स्थिति प्रकट करता है, ट्रू स्थिति प्रकट करता है। कहने का मतलब क्या कि हमने आपका अकाउंटिंग जांच लिया, हमारे अनुसार यह अकाउंटिंग सही है, हमारा जो रिपोर्ट देना था हम आपको रिपोर्ट दे दिए। तो यह कथन किसका है, वो यह कथन किसका है, क्लियर है। अब बढ़ाए आगे। अब थोड़ा सा मेरा बात समझिएगा, अंकेक्षण अन्य विषयों, मेरा बात आप समझिएगा, अंकेक्षण, एक मिनट, अंकेक्षण अन्य विषयों के साथ, अन्य विषयों के साथ जैसे लेखांकन, कानूनन आपको सारे ज्ञान से परिपूर्ण कराता है। ये जो ऑडिटिंग है ना, हमको अकाउंटिंग को कुछ बताता हो, नियमों कानून बताएगा। ये भाई आप किसी के जांचने जाइएगा तो आपके पास नियम कानून रहबे नहीं करेगा, आपके पास अकाउंटिंग का जानकारी नहीं रहेगा, और आप किसी का अकाउंटिंग देखने जाइएगा गाल पड़ाते मार के, ये बात करेगा कि नहीं करेगा। अब कहिए क्या कि हम आपका अकाउंटिंग देखने आए हैं, अकाउंटिंग जांचने आए हैं, ना समझे बात, और अकाउंटिंग जांचने आए, आपको अकाउंटिंग का जानकारी नहीं। कहने का मतलब किसी का भाव बनाने जा रहे हैं, आपको बनाने अभी नहीं करता, वो कर भाव कर बढ़ाएगा तो गाल नहीं पुला देगा आपका मार के। बहुत समझ में आ रहा है यार। अब थोड़ा सा बात है समझिए, हम जो आपको बोले, ये जो अंकेक्षण जो है ना, ऑडिटिंग जो है, अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ अकाउंटिंग और कानून को भी, कानून के भी बारे में हमको जानकारी प्रदान। अब थोड़ा सा बात, जो अंकेक्षण को एक व्यवसाय के रूप में लेने के लिए अपेक्षित हो, यानी कहने का मतलब क्या, व्यवसाय में सारा का सारा जरूरत होता हो, अपेक्षित होता है। अपेक्षित का मतलब क्या, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करते इसका मतलब क्या, हम आपसे आशा करते हैं। क्या मोनी, यही आशा करते हैं कि नीचे बैठ के, बहुत बढ़िया बात है, एक मिनट, हम आपसे आशा करते हैं। आशा यही ना करते हो, आशा यही करते। अगर मान लेते कोई व्यक्ति, थोड़ा सा बात अगर समझिए, कोई व्यक्ति, एक मिनट हो, एक मिनट तो समझ में आया होगा, बढ़ाए। अब देखो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, जो अंकेक्षण को एक व्यवसाय के रूप में लेने के लिए अपेक्षित होता है, अंकेक्षण को एक व्यवसाय के रूप में लेने के लिए वह क्या होता है,
अपेक्षित होता है। अपेक्षित का मतलब क्या? अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा करने का मतलब क्या? आशा करते हैं कि आपको यह चीज आता है। इतना बात का आपको जानकारी है? नहीं समझ में आ रहा होगा यार। फिर आगे लिखा क्या? कोई भी व्यवसाय अथवा संस्था अपना कार्य उचित लेखों के अभाव में नहीं कर सकते। स्वाभाविक है। कोई भी बिजनेस का ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ले लीजिए, अगर आप उचित लेखा के अभाव में नहीं कर सकते हैं। अभी कहिएगा उचित लेखा का मतलब क्या हुआ भाई? भाई आप भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का रिकॉर्ड रखना ना पड़ेगा। जब तक आप बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं रखिएगा उससे नाफा नुकसान कैसे बुझाएगा? नाफा नुकसान समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। जब तक हम उसका रिकॉर्ड हम नहीं रखेंगे तब तक तो हमें नाफा नुकसान नहीं बुझाएगा। और रिकॉर्ड रखेंगे तो उसका तो ऑडिटिंग करवाना होगा कि हमने सही लिखा है कि क्लियर है। यहां पे सेम वही बात काटा। कोई भी व्यवसाय अथवा संस्था अपना कार्य उचित लेखों के अभाव में, यानी उचित लेखा के अभाव में अपना व्यवसाय वो ठीक से, अपना कार्य ठीक से वो कर ही नहीं सकते। फिर कहता है क्या? थोड़ा सा मेरा बात आप समझे। किसी समय बिंदु पर बहुत से व्यक्तियों द्वारा बहुत से व्यवहार किए जाते हैं। सभी व्यवहार का लेखा पर्याप्त रूप से किया जाना आवश्यक है। बहुत सारा लेन देन करते हो, अगर हम उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो याद रहेगा? हम उसका एनालिसिस करना चाहेंगे तो एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसका एनालिसिस। फिर कहता है क्या? तथा यह भी आवश्यक कि व्यवसाय के परिणाम स्वरूप हुए लाभ आदि का विश्लेषण किया। हम उस लाभ हानि का हम लोग क्या कर सकते हैं? एनालिसिस। अब अकाउंटिंग रखेंगे तभी ना एनालिसिस कर सकते हो। जब तक हम लोग अकाउंटिंग नहीं रखेंगे उसका एनालिसिस कर सकते हैं? ये क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। यहां पे लिखा हुआ है क्या? लेखों को विभिन्न समय पर व्यवसाय की सफलता मापने के लिए बनाया जाता है। ये क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या कि आपको यहां पे थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर इतना बात आप समझे हैं ना तो आपको यहां तक बात आपको समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब क्या? इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़िएगा तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में, समझ गए हो? अगर इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल हम आपको चर्चा हम कर देंगे। लेकिन एक बात, हम आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लें घुमा फिरा, आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा। मोटा मोटी जो हमको बताना था वो बता दिए, बाद में आप सारा का सारा बात आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तब मिलते हैं क्या नेक्स्ट एपिसोड में।